हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, हमें एक नॉन कंडक्टिंग रॉड जो है वो दे रखी है जिसकी लेंथ है L, ओके। और जो है इस पे Q चार्ज को इसकी लेंथ L के अलोंग जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब एक जो है इस रॉड के सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन के अक्रॉस यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q नॉट को जो है वो यहाँ पे रख दिया जाता है, ओके, जिसकी डिस्टेंस जो है वो y हमें गिवन है। अब वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू दिस चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग रॉड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इस नॉन कंडक्टिंग रॉड के कारण Q नॉट पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले उस पर्पस के लिए हमें एक स्मॉल एलिमेंट को यहां पर इस नॉन कंडक्टिंग रॉड पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx at a distance x from the center of the rod, ओके। तो हम रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं यहां पे इस प्रकार से, ओके। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। देखिए, इस स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज होगा उसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बी dq इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उसको हम जैसे इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका चार्ज पता चल जाएगा। दैट इज dq इक्वल्स टू लैम्डा dx। अब देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ट्रीटिंग दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट एज अ पॉइंट चार्ज, वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एलिमेंट एंड दिस पॉइंट चार्ज q नॉट, ओके। तो देखिए, हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम इस फोर्स को dF लिख लेते हैं यहाँ पे। तो dF की जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dQ अपॉन R स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे जो R है वो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये डिस्टेंस यहाँ से इनके बीच में ये R होगी और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। Now students, for every charge element located at position plus x, there is another charge element which is located at the position minus x. तो यहाँ पे भी सेम एक चार्ज एलिमेंट होगा जिसकी जो है डिस्टेंस भी x होगी यहाँ से सेंटर से, और इसके कारण भी जो है वो सेम फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। दैट इज dF, ओके। हम ये एंगल जो है वो थीटा कंसीडर करके चल सकते हैं। So now students, when we add all the forces due to the charge elements at locations plus x and minus x, then we will find that अगर हम सारे फोर्सेस को जो है वो कैलकुलेट करें चार्ज एलिमेंट्स माइनस एक्स और प्लस एक्स पे जितने भी आ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि इनके जितने भी एक्स कंपोनेंट्स हैं they have the same magnitudes but opposite directions, so they will cancel out each other। तो वो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो x डायरेक्शन वाले वो कैंसिल हो जाएंगे और y डायरेक्शन वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ओके। सो ये जो x डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स होंगे ये होंगे df cos थीटा और y डायरेक्शन वाले वो होंगे वो df sin थीटा होंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात आएगी तो हम रिजल्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमारा दैट विल बी समेशन ऑफ दी ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग इन दी y डायरेक्शन, ओके। तो अगर हम यहाँ पे समेशन ऑफ dFy को अगर कैलकुलेट कर ले तो हम रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे dFy की वैल्यू को कैलकुलेट करना देखते हैं तो ये हमें मिलेगा, दैट इज dF sin थीटा, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और dQ की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा dx और अपॉन में हम यहाँ पे r स्क्वायर है तो वी कैन राइट हियर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे sin थीटा आ रहा है, sin थीटा की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, दैट इज y अपॉन
x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 3/2। ओके, तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे तो हमें जो है इसका इसके आगे का सॉल्यूशन के बारे में हमें पता चलेगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वाई। तो ये देखिए हम इंटीग्रेट यहाँ पे कर रहे हैं, हमें लिमिट पुट ऑन कर देते हैं -L/2 से +L/2 तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट y लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ओके, अब इसके आगे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए अब इसको हम आगे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको बाहर निकाल देते हैं एंड Q नॉट y लैम्डा को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -L/2 से +L/2 और ऊपर आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पे हमें जो f डायरेक्शन में जो है इसको इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करने से हमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो पता चल जाएगा। तो देखिए अब इस इंटीग्रेशन को बच्चों कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं x = y cot थीटा। ओके, आपको अपना डायग्राम जो है आप उसको रेफर कर सकते हैं। x = y cot थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट -y cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट ऑन कर देते हैं। f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट y लैम्डा, देन वी विल गेट dx की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं -y cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए x की जगह y cot थीटा पुट ऑन करेंगे तो y स्क्वायर कॉमन आके यहाँ पे आ जाएगा y³ और 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, और इसके पावर में 3/2 लगने के बाद में ये बन जाएगा cosec की पावर क्यूब और थीटा। ओके, तो ये जो पावर्स को अगर हम यहाँ पे कैंसिल करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे y स्क्वायर है ये से कैंसिल हो जाएगी, तो वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा अपॉन y, नीचे हमें एक y की पावर मिलेगी, और यहाँ पे 1 कोसेक थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, तो -sin थीटा डी थीटा। ओके, अब हम यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हम f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट एंड दैट इज लैम्डा अपॉन y, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे -cos थीटा और माइनस प्लस बन जाएगा। सो वी विल गेट हियर, यहाँ पे हमें जो है इसका पूरा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी दैट इज cos थीटा। ओके, तो अब देखिए अब इसमें हम आगे सब्स्टिट्यूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग। देखिए थीटा थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट cot इनवर्स x अपॉन y, और यही हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं cos इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं तो वी विल गेट f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा अपॉन y, और cos थीटा की जगह मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं दैट इज x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारी जो इंटीग्रेशन की ओरिजिनल लिमिट्स थी उसको हम वापस प्लेस कर सकते हैं, दैट इज -L/2 से +L/2 तक। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा अपॉन y। अब देखिए x की जगह हमें सबसे पहले अगर हम L/2 यहाँ पे रख रहे हैं और फिर -L/2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा L। ओके, और अपॉन में रूट में यहाँ पे हमें मिल जाएगा दैट इज L² by 4
और प्लस में वाई स्क्वायर। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो लैम्डा होगा वो यहाँ पे टोटल चार्ज Q, चार्ज पर यूनिट लेंथ L होगा। तो आप आगे जाके इसकी वैल्यू को पुट करके भी इससे थोड़ा सा और एक स्टेप में और ज्यादा जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज अवर सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन।